हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं महापुरुष और उनकी समाधि स्थल के बारे में, वो भी एक अलग अंदाज में। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इन्हें भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आपका है वो है जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है शांति वन। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं हम, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बहुत ही शांति प्रिय थे। उन्होंने गुड निरपेक्ष जो था वो भी लागू किया था, जिससे कि शांति बनी रहे, और हमेशा वो शांति की ही बात करते थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उसका नाम हम कर देते हैं क्या, शांति वन। नेक्स्ट जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लाल बहादुर होता है, लाल मीन्स बेटा, यानी जो बेटा बहादुर होता है, जो बहादुर होगा उसी की क्या होगी, विजय होगी। हमेशा बहादुर की ही विजय होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। इसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, और साथ ही वो कौन थे, राष्ट्रपिता भी थे। तो राष्ट्रपिता एक तरह से क्या होता है, राजा मान लीजिए उसको। तो सबसे बड़े लीडर भी थे तो राजा, और राजा से क्या होगा, राजघाट। राजा की समाधि स्थल राजघाट, अर्थात महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहेंगे हम, राजघाट। इसके बाद है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो एक आत्मघाती हमले के द्वारा हो गई थी, जिसमें वो मारे गए थे। अर्थात उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। तो राजीव गांधी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, इसलिए उनकी भूमि का नाम हम कर सकते हैं वीर भूमि। तो इनकी समाधि स्थल हो जाएगी वीर भूमि। याद रहेगा ना आपको। नेक्स्ट आपका है राजेंद्र प्रसाद। अब जैसा कि आपको पता है, राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो और राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, महामहिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महामहिम। और महामहिम से हम याद रखेंगे कि महाप्रयाण घाट। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे कौन, महामहिम, और इनकी समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। याद रहेगा ना आपको। नेक्स्ट इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो एक महिला थी, अर्थात नारी थी। और नारी किसका प्रतिरूप होती है, शक्ति का प्रतिरूप होती है। नारी में हमेशा शक्ति होती है, इसीलिए इनकी समाधि स्थल है शक्ति स्थल। क्या है, शक्ति स्थल। याद रहेगा ना आपको। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई, और इनकी समाधि स्थल है अभय घाट। तो मोरारजी देसाई को हम इस तरह से याद करेंगे, मोरारजी से मोरा, और देश से देश। मोरा देश हमेशा अभय रहेगा, मेरा देश हमेशा अभय रहेगा, इसे कोई नहीं हटा सकता। यानी मोरारजी देसाई, अभय घाट। इसके बाद हम करते हैं बात चौधरी चरण सिंह की। तो इनकी समाधि स्थल थी किसान घाट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने पिक्चर वगैरह देखी होंगी, जब आप मूवी देखते हैं तो उसमें एक चौधरी होता है, और चौधरी के पास सभी किसानों की ज़मीन होती है। तो चौधरी किससे संबंधित है, किसान से संबंधित है। और चौधरी चरण सिंह जो थे वो किसान के नेता भी थे, इसलिए इनकी जो समाधि स्थल है उनका नाम हो जाएगा किसान घाट। याद हो रहा है आपको। वीडियो के अंत में हम एक टेस्ट भी लेंगे, और उसमें आप देखना, आप सारे क्वेश्चन को बिना देखे बहुत जल्दी से बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जगजीवन राम। इनकी जो समाधि स्थल है वो है समता स्थल। आप इसको ऐसे याद करें, जगजीवन यानी इस जग में, जीवन में, सब में जब राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम। जब राम राज्य होगा और सब जगह जब राम ही राम होगा तो क्या होगा, सभी लोग समान हो जाएंगे, यानी समता आ जाएगी। सभी लोग समान होंगे और समता आएगी, तो इनकी जो समाधि स्थल है जगजीवन राम की, उनका हम करेंगे समता स्थल। याद रहेगा ना आपको। इसके बाद है गुलजारी लाल नंदा। तो इसमें आप देखेंगे लास्ट में जो है नंदा नारायण, ठीक है, ना से ना मिला लीजिए, नंदा नारायण। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। याद हो रहा है ना आपको। तो इसको आप इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर, इनकी जो समाधि स्थल है वो है चैत्रभूमि, और इसको हम इस तरह से याद करेंगे। बी आर अम्बेडकर जो थे, सभी को पता है, इन्होंने अनुसूचित जाति या हरिजन वर्ग जो था उनके लिए बहुत काम किया। और इन्होंने कहा था उनसे कि चेत जाइए, अभी समय है, चेत जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। अगर अभी नहीं चेते तो फिर कभी नहीं आप अपना स्टेटस उठा सकते हो। अर्थात उन्होंने सभी को चेताया था
चेतने के लिए कहा था, इसीलिए इनकी जो भूमि है उसको हम याद कर लेंगे चैत्रा भूमि। दोस्तों ये फ़नी ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब आप इसके ऑप्शंस देखेंगे और जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत याद आएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए आज लेटेस्ट ज़माना है, आजकल लोग फैशन करते हैं और बालों में क्या करते हैं, जेल लगाते हैं। जब बालों में जेल लगाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे सारे बाल एक जैसे हो जाते हैं, और एक जैसे होने की वजह से एक का हम याद कर लेंगे एकता। जेल से क्या होता है, बालों में एकता आ जाती है। तो जेल एकता, यानी ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि स्थल है उसको हम कर लेंगे एकता स्थल। हो गया ना याद। नेक्स्ट जो है आपका वह है शंकर दयाल शर्मा। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक बार शंकर भगवान वो पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर आने के बाद में वो घूम रहे थे, तभी उन्हें क्या मिला, एक आदमी मिला। वो बहुत परेशान था। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा मुझे सबसे अमीर आदमी बनना है, मुझे अमीर बना दो, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? तब शंकर जी ने कहा कि बेटा तुम ऐसे अमीर नहीं बन सकते हो, इस भूमि पर कोई भी बिना कर्म किए हुए अमीर नहीं बन सकता है, जब तुम कर्म करोगे तभी तुम अमीर बनोगे। तो शंकर ने क्या उपदेश दिया कि इस भूमि पर कर्म करने वाला ही अमीर बनता है। ठीक है, तो शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि, शंकर जी ने उपदेश दिया कर्म करने के लिए, और कर्म भूमि इसको हम इस तरह से आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अटल बिहारी वाजपेयी, और इनका जो समाधि स्थल है वो नाम है उसका राष्ट्रीय स्मृति स्थल। तो जैसा कि आप पता है अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बहुत ही लोकप्रिय जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और इनको सभी लोग याद करते हैं। इनका जो कार्यकाल है आज भी याद किया जाता है, और याद क्या होता है, स्मृति। तो इनकी हमेशा स्मृति रखी जाती है, इसीलिए इनका जो राष्ट्रीय जो वो है समाधि स्थल उसका नाम ही रख दिया गया है क्या, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। तो याद हो गया ना आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपका है KR नारायण। तो इनकी जो भूमि है वो नाम है क्या, उदय भूमि। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए नारायण कहते हैं ना, नारायण क्या, नारायण का मान लेते हैं सूर्य भगवान, नारायण को सूर्य भगवान मान लेते हैं, और कहते भी हैं कि जो सूर्य है वो नारायण है। तो और नारायण क्या करते हैं, जब सूर्य भगवान मान लेते हैं तो उनका होता है उदय। सूर्य हमेशा क्या होता है, उदय होता है। तो उदय भूमि KR नारायण उदय भूमि। नारायण यानी सूर्य और सूर्य होता है उदय, तो उदय भूमि KR नारायण की हो जाएगी समाधि स्थल। तो दोस्तों कैसा रहा, आपको याद हो गया ना? चलिए आप करते हैं इसका एक टेस्ट कि आपको किस तरह से याद आता है। तो दोस्तों बताइए शांतिवन ये किसकी समाधि स्थल है? तो जैसे हम बताया था शांति किसे प्रिय थी, जवाहरलाल नेहरू जी को। तो ये किसकी समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है विजय घाट। तो विजय घाट के लिए हमने बताया था कि विजय किसकी होती है, जो बहादुर होता है, जो लाल बहादुर होगा, तो लाल बहादुर शास्त्री। राजघाट, राजा नेताओं का राजा हमने किसको माना था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। तो राजघाट महात्मा गांधी। वीरभूमि, वीर गति किसे मिली थी, राजीव गांधी को, क्योंकि वो बम में मारे गए थे। तो वीरभूमि हो जाएगी राजीव गांधी। इसके बाद है महाप्रयाण घाट। तो इसके लिए बताया था महामहिम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए इनकी जो समाधि स्थल है वो महाप्रयाण घाट। इसके बाद में था शक्ति स्थल। शक्ति स्थल बताया था शक्ति किस में होती है, नारी में होती है, और नारी कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसके बाद है अभय घाट। इसने बताया था मेरा देश अभय है, इसे कोई नहीं हरा सकता। मेरा से मोरारजी और देश से देसाई, मोरारजी देसाई। किसान घाट, किसान घाट के लिए बताया था कि किसानों का कौन होता था, एक चौधरी होता था, तो चौधरी चरण सिंह। इसके बाद था समता स्थल। समता स्थल कौन सा था, जब बताया था जग जीवन में क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा, हमारे जग जीवन में राम आ जाएंगे तो समानता आएगी, समता स्थल जग जीवन राम। उसके बाद था नारायण घाट, और नारायण घाट के बाद में क्या था, गुलजारीलाल नंदा, नंदा से बनाया था नारायण, गुलजारीलाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट। तो देखा आपने किस तरह से याद आ रहे हैं ये तुरंत के तुरंत, इसी तरह से सारे याद हो जाएंगे आपको। समाधि स्थल इसी तरह से आप याद कर लें। इसके बाद है चैत्र भूमि। तो चैत्र भूमि बताया था हमने कि किसने इसको चेताया था हरिजनों को, BR अम्बेडकर। इन्होंने बहुत सी चेतावनी दी थी कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए, तो चैत्र भूमि BR अम्बेडकर। उसके बाद था एकता स्थल।
एकता स्थल में बताया था, अगर आपको बाल एक जैसे करने हो तो क्या करना पड़ता है, जेल लगाना पड़ता है। ठीक है, जो ज्ञानी होते हैं वो जेल लगा लेते हैं अपने बालों में, यानी ज्ञानी जेल सिंह, एकता स्थल। इसके बाद था कर्म भूमि। इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, किसकी बताई थी, शंकर जी की। शंकर ने उपदेश दिया था कि कर्म करिए, इस भूमि पे आए हो तो कर्म करिए। कर्म भूमि किसकी हो गई, शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद में था राष्ट्रीय स्मृति स्थल, ये तो आपको याद ही होगा, ये हमारे बहुत ही प्रसिद्ध जो थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका था राष्ट्रीय स्मृति स्थल। उसके बाद है उदय भूमि। तो उदय भूमि ने बताया था, उदय किसका होता है, सूर्य का, और सूर्य को माना था हमने नारायण, तो KR नारायण उदय भूमि। तो देखा आपने, सारे आपको याद हो गए ना अच्छी तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।